विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। इसका अर्थ है जिनको विद्या की जरूरत है, जिनको छात्र हैं, जिनको पढ़ाई करने हैं, ये करने से उनको विद्या का लाभ होता है, वो बेहतर तरीके से पढ़ पाते हैं। जो व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या जिनको भी धन की आकांक्षा, उनको धन प्राप्त होता है। जो संतान या संतान के हित के लिए कि उनकी संतान जीवन में अच्छा करे, वो सुरक्षित रहें, उनको भी लाभ होता है। और जो लोग मोक्ष की आकांक्षा के लिए, सदगति के लिए जो इस कार्य को, इस पाठ को, इस जाप को करते हैं, उनको वो भी प्राप्त होता है। तो मित्रों, यही एक ऐसा आपको विधि या छोटा सा उपाय बताने वाला हूं, जो जीवन में इन चारों चीजों से, क्षेत्रों से जुड़ी हुई आपकी कोई आकांक्षा है तो निश्चित रूप से आपको लाभ कर सकता है। इसी स्तोत्र में 2 लाइन और आती हैं। जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिमर्शई फलम लभेत, संवत्सरेण सिद्धिम चा लभते नात्र संशया। कम से कम आपको इसको 6 माह करना है प्रतिदिन, तो इसका रिजल्ट 6 महीने के बाद प्रारंभ होगा। और साल भर आप कर लेते हैं तो जीवन में जो संकट आ रहे हैं, उन संकटों से आपको समाधान या मुक्ति, या उनसे लड़ने की शक्ति, उनसे जीतने की शक्ति आपको प्राप्त होती है। तो विधि को आप ठीक से समझें और इस प्रयोग को जरूर करें। विशेषकर से 29 जनवरी 2024 को सकट चतुर्थी है, भगवान गणेश का दिन है। इस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं आप, और इसको लगातार आप करते रहिए। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं जरूर होंगी, आपके कार्य जरूर सिद्ध होंगे। आइए समझते हैं करना हमको क्या है। मित्रों, गणेश जी का एक स्तोत्र है जिसका नाम है संकट नाशन गणेश स्तोत्र। मतलब कि इस स्तोत्र के पाठ से जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट है तो या तो संकट आते नहीं है, या कोई संकट है तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है, लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है, आपकी बुद्धि कार्य करती है, बुद्धि और विवेक से उस संकट का आप समाधान निकालने में सक्षम हो जाते हैं। इस बात को हमको समझना है कि गणेश जी आकर के आपका काम नहीं करेंगे। आप जब काम करेंगे तो आपकी सद्बुद्धि ऐसी हो जाएगी, आपका विवेक ऐसा हो जाएगा, आपकी क्षमताएं ऐसी हो जाएंगी कि स्वयं ही आप उस संकट का समाधान कर सकते हैं। अब इस संकट नाशन गणेश स्तोत्र में गणेश जी के 12 नामों का उल्लेख है और उसी का जाप है। ठीक है। इस स्तोत्र के आखिरी में 2 लाइन दी हुई हैं। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यह समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। मतलब इसका ये होता है कि अगर कोई इस स्तोत्र को 8 बार लिख करके ब्राह्मणों को समर्पित कर देता है तो उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एक कॉपी लेना है और एक लाल कलर का पेन लेना है। और यदि आप विद्यार्थी हैं, आप छात्र हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अपने छात्र जीवन में या किसी भी जीवन में आप कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं, कोई शोध करना चाहते हैं, कोई सिद्धि चाहते हैं, किसी भी प्रकार की विद्या को आप अर्जित करना चाहते हैं, तो आप जब भी पढ़ने बैठें, जब भी उस कार्य को करने बैठें, उसके पहले आपको एक कॉपी में इन गणेश जी के, जैसे मैं बता रहा हूं, इस प्रकार से 12 बार, 12 जो नाम है वो 8 बार लिखना है। पहले आपने 12 नाम लिखे, फिर दूसरी बार 12 नाम लिखे, फिर तीसरी बार। इसी तरीके से आपको प्रतिदिन जो है वो आप जो है वो कम से कम 8 बार 12 नाम गणेश जी के लिखें। कब करना है? आप अगर छात्र हैं, सुबह कर सकते हैं, आप सुबह कर लीजिए। अगर आप जॉब पे जाते हैं तो आप ऑफिस पहुंच के भी सबसे पहले ये अपना एक कॉपी पेन रखिए, आप ये नाम लिख लीजिए, उसके बाद अपने कार्य प्रारंभ करिए। आप अगर व्यवसाय में हैं, आपकी दुकान है, तो आप घर पे भी कर सकते हैं और दुकान में जाकर के भी भगवान को, गणेश जी को प्रणाम करके आप जो है सबसे पहले एक कॉपी निकालिए, एक लाल पेन रखिए, उसमें जो है आप गणेश जी के ये
नाम जो है वो आप लिख दीजिए। और आप चाहें तो एक संकल्प भी ले सकते हैं, जो भी आपका कोई एक कार्य है कि मुझे अमुक कार्य की ऐसी मेरा ये कार्य हो जाए, इसके लिए मैं ऐसा प्रतिदिन करने का संकल्प लेता हूँ। लेकिन बस बात सिर्फ इतनी है कि एक बार आपने संकल्प ले लिया तो इसको आप लगातार करें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो आपके घर में। मतलब आपको जो है वो जरूरी नहीं है मंदिर में बैठ के ही करें, आप कहीं भी साफ स्वच्छ और नहा करके इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको प्रतिदिन करना है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो भी आपको पेन कॉपी अपने साथ रखिए और वहां पे ये नाम आप लिख लीजिए, ठीक है। बस इतना ही करना है। जिस प्रकार से मैं नाम लिख रहा हूं, इस प्रकार से आपको नाम लिखना है। आप चाहे व्यवसाय हो, चाहे आप घरेलू महिला हो, आपको सुख शांति चाहिए, जो भी चाहिए, गणेश जी से जो भी चाहिए है बस, लेकिन आपको करना कम से कम साल भर है प्रतिदिन, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे आप करेंगे आपको ये देखिए कुछ चीजें लगती हैं चमत्कार, लेकिन वो चमत्कार नहीं होते हैं। ये मंत्र साधना, मंत्र चिकित्सा और बहुत सारी जो है कॉस्मिक एनर्जी का एक जो है वो चक्र है, एक अपनी साइंस बियॉन्ड साइंस है जो कि काम करती है। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, बिना किए आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आपको तब आपको पता चलेगा कि जो आप ये कर रहे हैं वो कितना ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आपके ला सकती हैं। लेकिन अनुशासन के साथ में, डेडिकेशन के साथ में और भाव के साथ में। बस आप ये रोज 12 नाम 8 बार आपको लिखना है कॉपी पेन में। और जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए, जब भी आपको लगता है कि ये मेरा कार्य था, मेरे जीवन में परेशानी आ गई थी, ये सॉल्व हो गई है, किसी गणेश जी के मंदिर में जाइए, वहां प्रसाद चढ़ा दीजिएगा और जो है ये जो भी पन्ने हैं, पेजेस जिनमें आप लिखा है, इनको किसी बहते हुए पानी में आप प्रवाहित कर दें, ठीक है। और इच्छा है तो फिर वैदिक ऊर्जा को दक्षिणा भी फिर दें, ठीक है। इतना ही आपको करना है काम। लिखना कैसे है, ये इस प्रकार से आपको लिखना है। जो नाम है गणेश जी के, ओम वक्रतुंडाय नमः। दूसरा नाम ओम एकदंताय नमः। तीसरा ओम कृष्ण पिंगाक्षाय नमः। चौथा ओम गजवक्त्राय नमः। पांचवा ओम लंबोदराय नमः। छठवां ओम विकटाय नमः। सातवां ओम विघ्नराजाय नमः। आठवां ओम धूमवर्णे नमः। नौवां ओम भालचंद्राय नमः। 10वां ओम विनायकाय नमः। 11वां ओम गणपते नमः और 12वां ओम गजाननाय नमः। ये 12 नाम आपको रोज जो है वो पेन कॉपी से आपको लिखना है। बस आप 29 जनवरी को चतुर्थी है, उस दिन से प्रारंभ कर दें। नहीं कर पाते हैं तो किसी भी बुधवार को आप ये प्रारंभ कर सकते हैं और इसके बाद आप लिखते रहिए। आपके जीवन में अगर कोई समाधान नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी का, आप बस लिखते रहिए समर्पण के साथ में, भाव के साथ में। आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान भगवान गणपति की कृपा से आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा।